हिंदू धर्म में नागों को देवताओं के रूप में पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों में 5 प्रमुख नाग देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग और कालिया नाग शामिल है। भगवान शिव के गले में भी नागमाला के रूप में वास करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना गया है। सभी नाग देवताओं का अपना महत्व और स्थान है। बता दें कि नाग देवताओं की पूजा से हर प्रकार के दोष दूर होते हैं। सभी नागों में शेषनाग का प्रमुख स्थान है। कहते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि सृष्टि का भार भी शेषनाग के फन पर टिका हुआ है। चलिए जानते हैं शेषनाग की उत्पत्ति से जुड़ी ये पौराणिक कथा। कैसे हुई शेषनाग की उत्पत्ति? पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की कद्रू और विंता 2 बेटियां थी। देवी कद्रू ने ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके बाद 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई। सभी पुत्रों में सबसे पराक्रमी पुत्र शेषनाग था। देवी कद्रू के वरदान की वजह से नागों का जन्म हुआ, इसलिए इनको नागमाता के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग को अनंत नाम से भी पुकारते हैं। भगवान विष्णु की कृपा होने के कारण शेषनाग की बराबरी अन्य कोई भी नाग नहीं कर सकता है। शेषनाग को भगवान से वरदान प्राप्त है कि सृष्टि के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होगा, इसलिए उनके नाम के आगे शेष लगा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शेषनाग को जब मालूम हुआ कि उनकी मां और भाइयों ने देवी विंता के साथ छल किया है, तो वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी, पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, इसलिए इसको स्थिर करने के लिए आप अपने फन पर धारण करो। इस वरदान के कारण शेषनाग अपने फन पर सृष्टि को टिकाकर रखते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। कैसे हुई शेषनाग की उत्पत्ति? पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की कद्रू और विंता 2 बेटियां थी। देवी कद्रू ने ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके बाद 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई। सभी पुत्रों में सबसे पराक्रमी पुत्र शेषनाग था। देवी कद्रू के वरदान की वजह से नागों का जन्म हुआ, इसलिए इनको नागमाता के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग को अनंत नाम से भी पुकारते हैं। भगवान विष्णु की कृपा होने के कारण शेषनाग की बराबरी अन्य कोई भी नाग नहीं कर सकता है। शेषनाग को भगवान से वरदान प्राप्त है कि सृष्टि के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होगा, इसलिए उनके नाम के आगे शेष लगा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शेषनाग को जब मालूम हुआ कि उनकी मां और भाइयों ने देवी विंता के साथ छल किया है, तो वो गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी, पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, इसलिए इसको स्थिर करने के लिए आप अपने फन पर धारण करो। इस वरदान के कारण शेषनाग अपने फन पर सृष्टि को टिकाकर रखते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।